हेलो दोस्तों, यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से नमस्कार। और मेरा नाम रितु है और आप जान ही सकते हैं कि मेरे चैनल का नाम ब्लॉगिंग पे अनायशा है। और आज मैं जो बात करना चाहूँगी पायल मलिक के ऊपर बात करना चाहूँगी। जब से पायल मलिक बिग बॉस से निकली हैं तब से वो शिवानी को इतना बदनाम कर रही हैं, इतना रोस्ट कर रही हैं, जो उनके लिए बहुत गलत चीज़ है कि वो ऐसा कर रही हैं, उसका नाम इतना बदनाम कर रही है। वो जो लड़की है शिवानी कुमारी जो कानपुर गाँव से है, वो अपनी मेहनत से अपने स्ट्रगल से आज इस लेवल पे खड़ी है। बट वही कहते हैं ना कि किसी अमीर से दूसरों की अमीरी देखी नहीं जाती, सब लोग पैसे के अंदर पैसा देखते हैं। और मैं पायल मलिक के बहुत ब्लॉग्स देखती थी और मैं उनसे काफ़ी इंस्पायर थी और मुझे इतना लगता था कि उन्होंने अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल करा है। दूसरी वाइफ आई है तो मुझे बहुत ज़्यादा वो लगता था। बट अब मुझे पायल का पूरा असली रूप पता चल रहा है। मेरी फैमिली में भी मलिक ब्लॉग्स को इतना पसंद करते थे, सब उन्हीं का ही वो करते थे। बट कहते हैं ना, जितनी पब्लिसिटी में आप करते हो, एक सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आपको रातों रात उठा देगा और रातों रात गिरा देगा। तो उन्होंने जो बोले था शिवानी को लेकर खाने की इसे खाना डाल दो, ठीक है, तो इसमें पायल ने एक्सेप्ट करा है कि हाँ मैंने बोला है खाना डाल दो। और आप सब समझ सकते हैं कि ये वर्ड कहाँ यूज़ होता है। किसी कुत्ते के लिए यूज़ होता है कि खाना डाल दो, किसी इंसान के लिए यूज़ नहीं होता। तो गाइज़, आप लोग सब जानते ही होंगे कि जब हमारे घर में गेस्ट आते, मेहमान आते हैं, तो हम खुद कहते हैं कि अतिथि देवो भव। मगर आप उनको बुला रहे हो अपने घर पे और इस तरीके से उनकी इंसल्ट कर रहे हो। देखो, आजकल जो ये यूट्यूबर्स हैं, ये अपने आप में ऐसे सोचते हैं कि हम इतने पढ़े लिखे हैं, तो इस पढ़ाई का भी कोई फ़ायदा नहीं है जो तुम सामने वाले बंदे की इज्जत ही ना कर सको। उसको इतने गंदे वर्ड्स में उसको बोलो कि खाना डाल दे इसको या खाना दे दे इसको, ठीक है। ये तो कोई वर्ड्स नहीं होते। अगर हमारे घर पे भी कोई गेस्ट आता है या आप लोगों के घर पे भी कोई गेस्ट आता है तो यही बोला जाता है कि खाना दे दो, खाना घाल दो, ऐसे ही होते हैं। और वो रही कि वो गांव देहात की है, गंवार है, ठीक है, तो पढ़ो लिखो से तो गंवार ही अच्छे हैं, क्योंकि उनको इज्जत कर, वो लोग बाहर जो उनके गेस्ट आते हैं वो बहुत अच्छे से इज्जत करते हैं उनकी। और सबसे बड़ी बात, जो उस लड़की ने स्ट्रगल करा है, इतनी इज्जत तुम लोगों ने नहीं कमाई जितनी उसने कमाई है। उसके घर पे जो बुजुर्ग लोग आते हैं 60-60, 70-70 साल के, उसके पैर छू के उसको आशीर्वाद देते हैं। अगर ये इज्जत आप लोग कमा लोगे ना तो आप लोग अमीर कहलाओगे, ठीक है। तो इससे पता लग रहा है कि अमीर कौन है, गरीब कौन है। और दूसरी बात रही, आपने ये बोला कि गरीब लोग क्या गाड़ी चला सकते हैं? गरीब लोग सब कुछ कर सकते हैं। गरीब लोग आपकी वीडियो देख रहे हैं तो ही आप अमीर बन रहे हो। मेहनत से करिए, उसने अपनी मेहनत और जब भारत देश में अरमान मलिक जैसा बंदा जब 2 बीवियां रख सकता है तो हम क्या एक गाड़ी भी नहीं रख सकते? अपनी मेहनत से उसने कमाया। आपके आगे कोई हाथ फैलाने या भीख मांगने नहीं आई थी वो कि मुझे ये दे दो, गाड़ी घोड़ा दे दो, ये कुछ भी, ठीक है। और दूसरी बात, सबके दिल जीत ली। तो चाहे वो जीते बिग बॉस या नहीं जीते, मगर उसने पूरे देशवासियों के दिल जीत लिए हैं, सबके दिलों में अपनी जगह बना चुकी है। और हम तो यही प्रे करते हैं गॉड से कि भगवान, वो छोटे एक मिडिल क्लास फैमिली से है और वो ट्रॉफी उसके गांव जानी चाहिए और वो बिग बॉस की विनर बननी चाहिए, ठीक है। पैसों में पैसा मत देखो, ठीक है। जो भी वोट कर रहा है शिवानी को उसके लिए थैंक यू। और जो देख रहा है, मतलब, और मैं तो यही दुआ करूंगी कि शिवानी जीते और ऐसी बेटी हर किसी के घर में होनी चाहिए जो अपना परिवार चलाए। वो एक बिन बाप की बेटी थी जिसने अपना परिवार, एक छोटी सी लड़की थी 4 बहनों के अंदर। और अगर आप उसके ब्लॉग्स देखते हैं तो आपको पता ही होगा कि उसके जो भाई थे वो नहीं रहे और फिर उसके बाद उसके फादर थे वो भी एक्सपायर हो गए थे, जिस वजह से उसकी मम्मी बहुत टूट गई थी। तो इस चक्कर में उसने अपने कैसे 4 बहनों को, उनके बच्चों को, अपनी जीजा की तबीयत खराब चल रही है, उन सब चीज़ों को वो साथ लेके कैसे चली। उसने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करा है अपनी लाइफ में। स्ट्रगल हर कोई करता है अपनी लाइफ में, बट उसने अलग करा है, क्योंकि हम जब जैसे हम शहर में रह रहे हैं तो हम अगर वीडियो बनाएंगे तो अगर 50% लोग हमको अच्छा बताएंगे तो 50% बुरा भी बताएंगे। और आज के टाइम में जहाँ बिग बॉस का कहीं नामो निशान नहीं था गाँवों में, आज गाँवों में बिग बॉस देखा जा रहा है सिर्फ और सिर्फ शिवानी जैसी बेटी के चक्कर में। और उसने अपने गाँव को इतना आगे ले जाना चाहती है कि जो वो अपने गाँव की पीढ़ी बदलना चाहती है कि जो लड़कियों को बाहर नहीं निकालने देते,
तो वो ये दिखाना चाहती है कि बेटियां बेटों से कम नहीं होती, और ऐसी लड़की हर किसी को दे भगवान, जिसने अपने पापा का, अपनी माँ का इतना नाम ऊंचा कर दिया, इतना नाम रोशन कर दिया, देशवासियों के दिल में जगह बना ली इतनी। और मेरा वोट तो सिर्फ शिवानी को जाता है, मेरा वोट और मेरे पूरे घर वालों का वोट सिर्फ शिवानी को जाता है। और ये एंटरटेनमेंट वर्ल्ड है, इस गेम को एंटरटेनमेंट के उससे ही लीजिए, ये गेम है, ओके। तो इसमें यहाँ पे ना कोई लड़ाई झगड़े की कोई बात नहीं कीजिए। जब से पायल मलिक बिग बॉस से आई है, उन्होंने 3 वीडियो डाल दी है, जू को लेकर, खाने को लेकर और उसकी गरीबी को लेकर, ठीक है। इतना किसी को रोस्ट मत कीजिए। हम जैसे लोग आपकी वीडियो देख रहे हैं तो ही आप अमीर हो रहे हो, हम जैसे गरीब जब खेतों में काम कर रहे हैं तो ही आपको खाना मिल रहा है। और पायल जी, आपसे ये एक्सप्रेशन बिल्कुल भी नहीं थी कि आप ऐसे वर्ड्स यूज़ करोगे। आपने एक उसकी रील पे, जो अभी मैं छोटी सी क्लिप चलाऊंगी, उस रील पे आपने उसको बोला है कि कृतिका मलिक ने उसके सर में से जूं निकाली, और आपने बोला है कि चोर के सिर में से चोर पकड़ा गया, ये चोरी पकड़ी गई, जो भी आपने वर्ड्स यूज करे। देखो, जूं तो सभी के होती है, और ये हकीकत बात है। आप तो इसी रूम में बैठ के आप बालों में हाथ मारते हो, वो तो खेतों में जाती है, धान काटती है, सब कुछ करती है। तो भाई जब मिट्टी वट्टी होगी तो ऑब्वियस सी बात है। और जूं हर किसी की होती है, जूं इस नॉर्मल चीज़ है। और जो आपके बगल में बंदा बैठ के हंसी मजाक कर रहा है ना, हाइजीनिक ये वो, तो उससे खुद पूछना कि भाई तुम कितने जीनिक हो, कितने हाइजीनिक नहीं हो, कैसे हो, ठीक है। वो 10 से 15 हज़ार कमाने वाला बंदा, वो उसको इतना उल्टा बोल रहा है, और आप जिम में जाकर बोल रहे हो शिवानी झूठी, शिवानी झूठी। आप कितने सच्चे हो, ये आपकी जो अब पब्लिक पूरी आपको लेकर वीडियोस बना रही है ना, उससे पता लग रहा है। आपने जो इतना नाम कमाया है ना, उतनी तेजी से ना आपने गिरा लिया है। और हकीकत बात है, अरमान जब निकलेंगे बिग बॉस हाउस से, जब कृतिका भी निकलेगी बिग बॉस हाउस से, जब आपको पता चलेगा। और इस चीज़ को देखकर, आपकी इन वीडियो को देखकर कितना गंदा प्रभाव पड़ेगा उन दोनों पर, जब आपको अरमान से क्या बातें सुनने को मिलेगी, क्या बातें नहीं सुनने को मिलेगी, उसमें आपको खुद पछतावा होगा। मैं कहना चाहूँगी कि आपको कोई राइट नहीं बनता किसी गरीब की हंसी उड़ाने का, कुछ भी बोलने का, ठीक है। भगवान ने सबको एक बराबर भेजा है, गरीब अमीर तो हम यहाँ आके हुए हैं, ठीक है। और आप अपने पुराने दिन मत भूलो, ठीक है। हम शुरू से आपके व्लॉग देखते आए हैं, आपकी कंडीशन क्या थी, क्या नहीं थी। वो जो आपको प्यार मिला है, हम गरीबों से ही मिला है, ठीक है। अगर हम आपको सपोर्ट नहीं करते तो आप इस लेवल पे आज नहीं आते, जो आज आप गरीबों का ही मजाक उड़ा रहे हो। वो दिन भी थे जो आप किराए पे रहते थे। मेरी मम्मी, जो मेरी मदर इन लॉ है, वो बता रही हैं पीछे से, उनको ये वीडियो देख के बहुत गंदा लगा कि किसी की बेटी का ऐसी वो नहीं करना चाहिए, इतनी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। और जब बिग बॉस का इंट्रो था, इंट्रो में अरमान को टास्क दिया गया था कि आपको दोनों बीवियों में से किस करके बताना है कौन कैसी है। तो इस बात में रियलिटी है कि हाँ, आप जेलस फील करती हो, क्योंकि अरमान ने आपको किस करी थी कि सबसे ज़्यादा जलता कौन है। हाँ, आप जेलस फील करती हो कि शिवानी मेरे लेवल तक कैसे पहुंच गई है, और वो ऐसे लड़की है, गवार है, वो बहुत नॉन झेल चुकी है, ठीक है। आज जो उसको गांव से सपोर्ट मिल रहा है, वो उसके स्ट्रगल के उस चक्कर में मिल रहा है। नहीं तो जब वो पहले थी, उसको नचनिया वचनिया सब वर्ड्स में उसको बोला गया था, बट उसने हार नहीं मानी, वो आगे बढ़ती ही चली गई। और उसकी किस्मत में था आप जैसों को टक्कर देना, तो आज उसने उस टक्कर को भी दे दिया है। चाहे वो लाख गलत थी, उसने लाख गलती करी हो बिग बॉस में, मगर उसने किसी को गंदे वर्ड्स यूज़ नहीं करे, किसी को उल्टा नहीं बोला, ना कोई झूठ बोला। और ये बातें बोली गई थी कि कि कैमरे के सामने ये करती है, वो करती है। तो मैं बता दूं, जो वो थी पॉलमिका, ठीक है, वो जब गिरी थी उसमें हम भी बोल सकते थे कि वो ज़्यादा ही एक्टिंग कर रही है, मगर हर चीज़ में। और ये बात और बोली गई थी कि वो गिर चुकी है और वो अब भी टास्क कर रही है। भाई गेम है, वो गेम खेलने आई है, वो कोई रिश्तेदारी निभाने नहीं आई है, तो वो अपना गेम खेलेगी। और मैं आपसे हाथ जोड़ के सबसे अनुरोध करती हूँ, जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, प्लीज़ गाइस ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और एक छोटे से गांव की बेटी है, उसके गांव में ये ट्रॉफी ज़रूर जानी चाहिए। और मेरा क्या, मेरे पूरे फैमिली का
मेरे पूरे ससुराल का, मेरे पीहर का सारा वोट शिवानी को जाता है। शिवानी ने सबके दिलों में जगह बना ली है और वो जीत चुकी है पहले ही बिग बॉस। चाहे वो वैसे जीते या ना जीते, बट वो हमारे दिल, हम उसने इतना नाम कमा लिया है कि वो जीत चुकी है। अपना स्ट्रगल दिखा के, चाहे अपनी गरीबी दिखा के वो जीत गई है। और आप भी शिवानी को ही वोट करें, ठीक है। पैसों में पैसा ना डालें, ठीक है। जब वो लोग, एक बात और कहना चाहूँगी, जब पायल मलिक इतनी ही अमीर है, अरमान इतना ही अमीर है, तो बिग बॉस में क्यों जाना? तुम्हारी तो यूट्यूब से बहुत पैसा आता है। और शिवानी को इस चीज़ में भी बदनाम किया गया कि वो दूसरे का अकाउंट खा गई। जब आपको पूरी बात नहीं पता होए करे तो फालतू की बातें ना बनाया करो, ठीक है। उसके अकाउंट में, उसकी पुरानी बातों में घुसकर अगर आप ऐसा करोगे तो आप ये मत भूलो कि और पूरी पब्लिक है जो आपको भी पूरा खोल सकती है कि आपकी क्या रियलिटी है, क्या करा है आपने, आपकी पिछली लाइफ क्या थी, आपकी लाइफ क्या है। तो जो जैसा है उसे वैसा रहने दीजिए। थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू यूट्यूब फैमिली।